का जो गुस्ताखी करके समझ रहा है कि हम पर रोक लगाने वाला, मुसलमानों का ये जज्बा, मुसलमानों का इस तरह से मुतालबा करना, डिमांड करना, हो सकता है कि कामयाब हो जाए, न हो तो क्या होगा, मैं तो चैन से जीऊंगा। कान खोल करके सुन ले, खुदा का निजाम है, खुदा ढील देता है, लेकिन उसकी पकड़ जब होती है, कोई ताकत उस गिरफ्त में आने वाले को अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। एक और वाकया भी सुन, नबियों के सरदार का एक गुस्ताख था, उसने गुस्ताखी की, कहा हुजूर कुरान जो करके सुनाते मैं लिख के देता हूँ तो सुनाते, उनको क्या मालूम, मुर्तद हो गया, बेईमानों से जाके मिल गया। हबीब की ज़बान से निकला इन्नल अर्ज़ ला तक़बलहु, याद रखना जमीन इसको अपने सीने में जगह नहीं देगी, जमीन इसको कबूल नहीं करेगी। मर गया वो, उसके लोगों ने कब्र में दफन किया गड़ा खोद कर, दूसरे दिन सुबह जाके देखे तो कब्र के बाहर उसकी लाश। वो समझे अरे शायद मुसलमान इसकी कब्र खोद के बाहर निकाले होंगे, फिर और गहरा गड़ा खोद के दफन किए, पूरा बंदोबस्त किए कि बाहर कोई न निकाले, लेकिन जाकर देखे तो कब्र के बाहर लाश पड़ी है। समझ गए ये खुदा का अज़ाब है, मुस्तफा की गुस्ताखी की तरह से आया है। अल्लाह एक दो वाक़ियात दिखाया है, ऐसे कितने वाक़ियात हो रहे हैं सबके सामने नहीं आते, मगर याद रखिए तारीफ की ये हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। गुस्ताख को कभी चैन से रहने का अल्लाह मौका नहीं देता, उसकी जिंदगी से चैन और सुकून को छीन लेता है, बिलाखिर ऐसे कहर में मुब्तला करता है। अल्लाह खुद फरमा रहा है इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ए हबीब आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, बदला लेने के लिए हम काफ़ी है मुस्तफ़ा, आप हम पर छोड़ दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के कहर का इंतज़ार करो। लेकिन हमारे हबीब पर हमारी जान, हमारी आबरू कुर्बान, इसलिए हम अरबाब इक़्तिदार से भी ये ख्वाहिश करते हैं कि मुल्क के आइन और कानून के लिहाज से सख्त सजा दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें किसी भी मजहब की मुक़द्दस शख्सियतों की हुर्मत को पामाल करने वालों को करारे वाक़ई सजा दी जाए। और हमारे आका का तो ये करम का मामला है, वो सिर्फ अपने मानने वालों ही के नबी नहीं है, सारे आलमों के लिए रहमत बनकर आए हैं, सारी कायनात के लिए शफ़क़त और राफ़त का पैगाम लेकर आए हैं। उन्होंने तो तालीम ये दी है इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान का मालिक तुम पर मेहरबानी करेगा। तुम उन पर जुमले कसते हो, जिस रसूल ने हर एक को इज्जत दिलाई है, गैर मुस्लिमों की भी इज्जत की हिफाजत की हमें तालीम दी है। इसलिए हम मुसलमान किसी भी मजहब के पेशवाओं की पगड़ियाँ नहीं उछालते। हमारे पैगम्बर ने हमें यह सिखाया है कि कोई मुसलमान अगर नाहक के किसी गैर मुस्लिम का माल लूटे या उसकी इज्जत व आबरू पर हमला करे या उसकी जान को नुकसान पहुँचाए तो महशर के मैदान में मैं अल्लाह की अदालत में उस मुसलमान के खिलाफ मुकदमा पेश करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा उम्मती दंगा फसाद करने वाला बने, इज्जत व आबरू लूटने वाला बने, पगड़ियाँ उछालने वाला बने। इसलिए हम किसी की पगड़ियाँ नहीं उछालते, किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए कि बाइज्जत लोग ये छिचोरे काम नहीं करते। हमें हमारे खुदा ने इज्जत बख्शी है, मुस्तफा ने ईमान के ज़रिए से इज्जत बख्शी है, इसलिए हमारा काम इज्जतों से खिलवाड़ करना नहीं है। हम अपने दीन का प्रचार कर रहे हैं, आका के अखलाक की तालीम दुनिया को दे रहे हैं। हम आपसे भी यही ख्वाहिश करते हैं नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए मेरे अजीज़ भाइयों, कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम की रहमत भरी तालीमात को आम करो और जहाँ भी जाओ मुस्तफ़ा के किरदार के अजीम नमूने दुनिया को दिखाते जाओ, ताकि लोगों को पता चले यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, उख़ुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, उख़ुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा।